नंबर 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें करते पहले x इज इक्वल टू 2 4 6 और 20 और y का जो हमारे पास है 4 8 12 और 24। इसके पार्ट से सबसे पहला पार्ट से x माइनस वाई और दूसरा पार्ट इसका है y माइनस एक्स। ये मैंने आपको सिर्फ बताया था कि माइनस आपने जब भी करना है, अरे बेटा देखें, माइनस आपने जब भी करना है सबसे पहले वैल्यू लिख ली। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 4 6 और 20 तक है, ठीक है। माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 8 12 so on 24 तक। मैंने आपको उसमें बताया था कि जब आपने माइनस करना है, बेटा देखा आपने, जब आपने माइनस करना है, माइनस का आपने करना है जो दोनों में सेम वैल्यू वो नहीं लिखती है, कौन सी लिखती है, सेम वैल्यू आपने नहीं लिखनी, जो फर्स्ट में बच जाती है वो लिखनी है। अब यहाँ कौन सा टेबल चल रहा है, 2 का टेबल 2 4 6 20 तक 2 का टेबल चल रहा है, यहाँ का टेबल चल रहा है और 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 4 के टेबल वाली कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। लिखनी वाला कौन सी है, x माइनस वाई जो सिर्फ 2 के टेबल में आती है, कौन सी 2 6 10 14 18 ये वैल्यू सर 2 टेबल 4 भी नहीं था। अच्छा उसमें है, अच्छा ये उसमें है ना। आपने जो दोनों में माइनस में करते हैं, जो दोनों वैल्यू सेम होती है वो नहीं लिखती हैं, जो फर्स्ट में बच जाती है वो लिखती है। अब देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लिखती है। जो फर्स्ट में बच जाती है वो लिखती है। अब इस तरह y माइनस एक्स का लेते हैं, y माइनस एक्स, y का हमारे पास क्या है 4 8 12 so on 24 माइनस 2 4 6 so on 20। अब देखिए, अब हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो 2 टेबल में आती है वो नहीं लिखनी, जो सिर्फ रह जाती है किस टेबल में 4 टेबल में सिर्फ वो लिखना है। देखिए अब 2 4 टेबल में सारी वैल्यू आती है, 8 भी आता है, कौन सा लिखेंगे ये वाला 24 सिर्फ नहीं इधर है, क्या आंसर आएगा 24 y माइनस तो भी नहीं आ सर इधर 2 टेबल में 12 है सर ठीक है जी 4 हमने 4 के टेबल में चल रहा है, 4 के टेबल तो 4 के 2 के टेबल में सारी होती है, 4 के टेबल में 24 होता है, लेकिन इधर 29 है। 2 के टेबल में 9 है। ये दोबारा सुनो, ये 4 के टेबल चल रहा है हां जी और 4 टेबल में 2 टेबल में सारी वैल्यू इसमें है ना, है तो कौन सी नहीं है 24। 24। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है a माइनस बी। अब देखिए a इज इक्वल टू n और b इज इक्वल टू w। क्वेश्चन 1 है a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है b माइनस a। अब देखिए इसमें भी माइनस आ गया, अब तुम्हारा बेटा समझ आ रही है ना। अब देखिए a का मतलब a इज इक्वल टू n से बना नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी कि a इज इक्वल टू 1 2 3 so on। इसकी लिमिट कोई पता नहीं कितना नंबर है, b इज इक्वल टू w, w से बना होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 so on, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन a माइनस b, a माइनस b इज इक्वल टू a का हमारे पास क्या है 1 2 3 so on माइनस b की वैल्यू 0 1 2 3 so on। अब देखिए हमने इसका a माइनस b लेना, दोनों में सेम है, यस उसमें 0 है इसमें माना सर 1 तो दोनों में है ना, दोनों में है। 2 भी है। हां जी इसको आपने क्या रखिएगा एम्पलीसाइड, ये एम्पलीसाइड लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ये एम्पलीसाइड का साइन है जिसमें कोई वैल्यू होती है, इसे खाली साइड कहा जाता है, या ये लिख देंगे ये। अब b मान से क्या लेते हैं 0 1 2 3 so on माइनस
1 2 3 so on। अब मुझे ये बताएं इसका आंसर लिख क्या आएगा बोला सोचें। 0 0